कोर्ट ने दिया पोल्टू के खिलाफ फैसला। पारो और अहाना की हुई जीत। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। कोर्ट रूम का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था, जहां एक तरफ छलकपट और अहंकार की दीवार खड़ी थी तो दूसरी तरफ सत्य और स्वाभिमान की मशाल लिए अहाना और पारो खड़ी थी। जब पोल्टू और उसकी मां पिशीमुनी सज धजकर कोर्ट पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा था कि आज पारो के साथ उनका वर्षों पुराना रिश्ता आधिकारिक रूप से टूट जाएगा और वे अपनी शर्तों पर उसे घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। पिशीमुनी ने तो अपनी सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी थी। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने जज के सामने अहाना की ओर उंगली उठाकर गरजते हुए कहा कि यह छोटी बहू ही इस घर की बर्बादी की जड़ है। उन्होंने अहाना पर घर तोड़ने का आरोप लगाया और यहाँ तक कह दिया कि अगर अहाना इस घर की दहलीज पार न करती तो उनका बेटा ओल्टू और पारो आज भी खुशी खुशी रह रहे होते। पिशीमुनी का यह प्रहार सीधा अहाना के चरित्र और उसकी मंशा पर था, लेकिन वे भूल गई थी कि अहाना अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही जो अन्याय को खामोशी से सहले। अहाना ने कोर्ट में खड़े होकर पिशीमुनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि घर मैंने नहीं तोड़ा पिशीमुनी जी, घर तो आपके बेटे की बेवफाई और आपकी चुप्पी ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। उसने पूरी सभा के सामने यह साफ कर दिया कि पारो दीदी ने सालों तक जो अपमान सहा है वो किसी महानता से कम नहीं है। अहाना का यह तेवर देखकर पिशीमुनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके सामने इस तरह अपनी आवाज बुलंद करेगा। इसके बाद बारी आई पोल्टू की। पोल्टू ने कोर्ट रूम में खड़े होकर खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक शुरू कर दिया। उसने पारो पर यह इल्जाम लगाया कि वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई और अहाना के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रही है। उसने अपनी होने वाली नई पत्नी का बचाव करते हुए कहा कि उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। पोल्टू की बातें सुनकर पारो की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उस धोखे के थे जो उसने 9 साल तक झेला था। जज साहब हर दलील को गौर से सुन रहे थे। पिशीमुनी और पोल्टू को लग रहा था कि वे यह केस जीत चुके हैं और अब पारो को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने पोल्टू को फटकार लगाते हुए कहा कि एक पत्नी और एक छोटी बच्ची का पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी समाज के खोखले नियमों से ऊपर है। जज का फैसला सुनते ही पोल्टू और पिशीमुनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अदालत ने आदेश दिया कि पोल्टू को न केवल पारो और उसकी बेटी के भविष्य के लिए भारी गुजारा भत्ता देना होगा, बल्कि उसे एक अलग घर भी मुहैया कराना होगा जहां पारो सम्मान के साथ रह सके। यह जीत सिर्फ पारो की नहीं थी, बल्कि यह अहाना के उस विश्वास की जीत थी जो उसने पारो के भीतर जगाया था। पिशीमुनी, जो अब तक अहंकार में डूबी हुई थी, अचानक से अपनी हार पर बिलखने लगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस अहाना को वे घर की बर्बादी का कारण मान रही थी, वही आज सत्य की रक्षक बनकर खड़ी हो जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते समय पोल्टू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जो सपना देखा था कि वह पारो को बेसहारा छोड़ देगा, वह चूर चूर हो गया। अहाना ने पारो का हाथ थामा और पिशीमुनी के पास जाकर बस इतना कहा कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, साजिशों से नहीं। आज बड़े घर की छोटी बहू ने यह साबित कर दिया कि जब तक घर में सत्य की नींव मजबूत है, तब तक कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। पिशीमुनी का सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। वे अपने वकील से उलझ रही थीं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन कानून की नज़र में पोल्टू का गुनाह साफ था। पोल्टू अब खुद को उस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जिसे उसने दूसरों के लिए बुना था। उसे अपनी नई शादी के खर्चे और पारो को दी जाने वाली भारी रकम की चिंता सताने लगी। उधर अहाना और पारो जब घर वापस लौटी तो बड़ी मामी ने उनका स्वागत आरती के थाल से किया। आज घर का माहौल बदला हुआ था। अहाना ने ये दिखा दिया कि एक बहू का कर्तव्य सिर्फ रसोई संभालना नहीं होता, बल्कि परिवार के मान सम्मान और हक के लिए लड़ना भी होता है। पारो की आंखों में अब एक नई चमक थी। वह समझ चुकी थी कि उसे किसी के रहमो करम पर जीने की जरूरत नहीं है। उसने अहाना को गले लगाया और कहा कि अगर तुम न होती तो आज मैं फिर से हार जाती। लेकिन अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जीत आपकी अपनी हिम्मत की हुई है दीदी,
मैंने तो बस आपको रास्ता दिखाया था। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पिशिमुनी और पोल्टू की रातों की नींद उड़ चुकी है। पिशिमुनी अपने कमरे में पागलों की तरह टहल रही है और सोच रही है कि जिस पारो को उन्होंने पैर की जूती समझा था, आज उसी ने उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया। पोल्टू, जो अपनी नई दुल्हन के साथ ऐश करने के सपने देख रहा था, अब अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पारो के नाम होते देख अंदर ही अंदर सुलग रहा है। लेकिन अहाना जानती है कि घायल नागिन और अपमानित पुरुष चुप नहीं बैठेंगे। वह पारो दीदी को सचेत करती है कि अब असली लड़ाई शुरू हुई है। पिशिमुनी ने अब एक नई चाल चलने का फैसला किया है। वे समाज के उन ठेकेदारों को इकट्ठा करती हैं जो पुरानी सोच के गुलाम हैं, ताकि वे अहाना और पारो पर दबाव बना सके। लेकिन अहाना, जो अब ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी है, इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार है। एक दिन जब अहाना ऑफिस से लौटती है तो देखती है कि पिशिमुनी ने घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा कर रखी है और पारो पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगा रही है ताकि कोर्ट का फैसला बदला जा सके। पिशिमुनी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो औरत अपने पति के घर को तोड़कर अलग रहने की जिद करे, वह समाज के लिए कलंक है। लेकिन तभी अहाना वहां पहुंचती है और अपनी गाड़ी से उतरते ही भीड़ को चीरती हुई आगे आती है। वह पिशिमुनी के सामने खड़ी होकर अपना फोन निकालती है और उसमें पोल्टू की उन गुप्त मुलाकातों के वीडियो और रिकॉर्डिंग्स दिखाती है जो उसने अपनी नई प्रेमिका के साथ की थी। अहाना गरजते हुए कहती है कि कलंक पारो दीदी नहीं, बल्कि आपका बेटा है, जिसने एक मासूम बच्ची के पिता होने का फर्ज भी भुला दिया। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है और जो लोग पारो को कोस रहे थे, वे अब पोल्टू और पिशिमुनी पर थूकने लगते हैं। पोल्टू गुस्से में अहाना पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और उसे चेतावनी देती है कि यह नया भारत है और यह नई बहू है। यहाँ हाथ उठाओगे तो कानून की सलाखों के पीछे जाओगे। पारो, जो अब तक खामोश थी, अपनी बेटी का हाथ थामकर आगे आती है और पहली बार अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहती है कि उसे उस घर की एक ईंट भी नहीं चाहिए जहां उसकी और उसकी बेटी की कोई इज्जत न हो। वह जज द्वारा दिए गए घर के कागजात पोल्टू के मुंह पर फेंक कर कहती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ दान नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है। अहाना पारो की इस हिम्मत को देखकर गर्व से भर जाती है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऑफिस का वह प्रोजेक्ट जिसके लिए अहाना ने दिन रात एक कर दिया था, वह सफल हो जाता है और अहाना को कंपनी का नया पार्टनर घोषित किया जाता है। अब अहाना के पास न सिर्फ सच की ताकत है, बल्कि आर्थिक शक्ति भी है। वह पारो के लिए एक बुटीक खोलती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरी तरफ पोल्टू की नई प्रेमिका जब देखती है कि पोल्टू की संपत्ति का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया है और उसकी बदनामी हो चुकी है, तो वह उसे छोड़कर भाग जाती है। पोल्टू अब सड़क पर आ गया है और पिशिमुनी का अहंकार धीरे धीरे पश्चाताप में बदलने लगता है। लेकिन अहाना का मानना है कि माफी उसे मिलनी चाहिए जो अपनी गलती सुधारे, उसे नहीं जो सिर्फ हारने के बाद झुकता है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे अहाना न केवल पारो को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाती है, बल्कि बड़े घर की हर उस बहू के लिए प्रेरणा बनती है जो अन्याय सह रही है। पिशिमुनी अब अहाना के खिलाफ तांत्रिकों और पुराने अंधविश्वासों का सहारा लेने की कोशिश करेंगी, लेकिन अहाना की आधुनिक सोच और उसकी बुद्धिमानी के आगे उनके हर टोने टोटके विफल हो जाएंगे। क्या पोल्टू अपनी बेटी की खातिर पारो से माफी मांगेगा, या अहाना पारो की जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की एंट्री कराएगी जो उसे सच्चा प्यार और सम्मान दे सके? बड़े घर की छोटी बहू अब रिश्तों के नए समीकरण लिखने जा रही है, जहां प्यार की जगह सिर्फ सम्मान और बराबरी को मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।